गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। फिर से मैं आपके बीच आदर्श शर्मा अपने पार्टनरशिप हम लोग पढ़ रहे थे। पार्टनरशिप की फंडामेंटल्स ऑफ अकाउंटिंग पढ़ेंगे हम लोग लेक्चर 2 में। ठीक है, जैसा कि पिछले चैप्टर में आपने काफ़ी कुछ सीखा, इसमें भी बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेंगी। ये भी थ्योरी है, थोड़ी सी बोरियत होगी, लेकिन हम कोशिश करेंगे और आप भी कोशिश कीजिए कि इन थ्योरीज को बहुत ध्यान से पढ़िए, क्योंकि ये थ्योरी ही आपके लिए बेस है और ये बेस बनाएंगे तभी आप क्या कर पाओगे, अपनी पूरी पार्टनरशिप अकाउंटिंग कर पाओगे। तो आइए चलिए देखते हैं हम लोग अपने क्या कहते हैं टॉपिक को देखने से पहले आपकी स्क्रीन पे आपका टॉपिक आ जाएगा। तो टॉपिक ये हमारे बीच ओपन हो रहा है और बेसिकली क्या है कि आपका टॉपिक जो है फंडामेंटल्स ऑफ अकाउंटिंग। नोट्स आपके सामने। तो हम लोग आगे पढ़ने से पहले आप लोग से एक रिक्वेस्ट है कि जो भी लोग इस चैनल के साथ कनेक्ट होना चाहते हैं, जो रेगुलर पढ़ना चाहते हैं, जो टॉपिक वाइज, चैप्टर वाइज, क्वेश्चन वाइज चीज़ों को सॉल्व करना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दे। नीचे सब्सक्राइब बटन दी गई है, उसके साथ एक बेल आइकन है, आप उसको दबा करके आप सब्सक्राइब करें, जैसे कि आप इसके नोटिफिकेशन भी पा सकें। तो चलिए, आपके पास एक स्क्रीन सामने खुल चुकी है। आइए स्क्रीन पे देखते हैं हमको पढ़ना क्या है। कल तक आपने देखा कि लोगों ने शायद पार्टनरशिप डीड पढ़ा था या रूल अप्लीकेबल्स इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड पढ़ा था। आज हमको पढ़ना है रिकॉर्डिंग ऑफ द पार्टनरशिप ट्रांजेक्शंस। रिकॉर्डिंग ऑफ द पार्टनरशिप ट्रांजेक्शंस, पार्टनरशिप के ट्रांजेक्शंस को कैसे रिकॉर्ड करें। तो आपके बुक में ढेर सारी चीज़ें लिख रखी होंगी। फिलहाल इसमें भी हमारी स्क्रीन पे भी बहुत ढेर सारी चीज़ें लिख रखी हैं, जैसा कि ये नोट्स है, नोट्स होने के नाते इसमें सारी चीज़ें लिख रखी हैं। तो हम इसको पढ़ने नहीं जा रहे हैं, हम एक एक करके समझते हैं। देखिए बेटा, जो आपने क्लास 11th में अकाउंटेंसी पढ़ा, उसमें जो चीज़ें सीखी वो सारी चीज़ें इसमें भी रहेंगी। ऐसा नहीं कि पार्टनरशिप अकाउंटिंग में कुछ नियम बदल जाएंगे। हम इसमें भी डबल एंट्री सिस्टम का फॉलो करेंगे। हम यहाँ पे भी क्या करेंगे भैया, जनरल एंट्रीज को रिकॉर्ड करेंगे। जनरल एंट्रीज को भैया आपको यहाँ भी पढ़ना है, यानी कि पार्टनरशिप के बिजनेस में भी जनरल एंट्रीज बनाई जाती हैं, जैसे कि सभी बिजनेस में बनाई जाती हैं। चाहे वो आपका पार्टनरशिप हो, चाहे सोल प्रोप्राइटरशिप हो, कंपनी हो, कोई भी बिजनेस ट्रांजेक्शन बिना जनरल एंट्री के नहीं चलेगा। ठीक है, उसके साथ देखिए आप इसमें भी लेजर्स बनाते हो। आप इसमें भी क्या बनाते हो, लेजर्स बनाना है। लेजर्स बनाओगे, ट्रायल बैलेंस बनाना नहीं है। ठीक है, ट्रायल बैलेंस बनाना है। आप इसमें भी ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाओगे ही। ठीक है, ये सारी चीज़ें सामान्य जैसे कि चलती आ रही थी वैसे ही चलेंगी। बस यहाँ पे नई चीज़ क्या मिलेगी आपको कि भैया पहले होता क्या था कि एक आदमी होता था, सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस का अकाउंट हम लोग पढ़ रहे थे, तो एक आदमी होता था, बहुत कोई दिक्कत नहीं होती थी। जो भी प्रॉफिट आती थी हम उसको उठाकर दे देते थे, उसके कैपिटल में ऐड कर देते थे और उसका कैपिटल अकाउंट बना लेते थे, उसके कैपिटल में ऐड कर देते थे। जो चीज़ें उससे माइनस करनी होती थी कैपिटल अकाउंट में माइनस कर दिया करते थे। लेकिन अब यहाँ पे पार्टनरशिप है बेटा, पार्टनरशिप बिजनेस होने के नाते अब इसमें ध्यान से देखिए कि अब एक आदमी तो रह नहीं गया, अब भैया आदमी हो गए 2 या 2 से अधिक, जैसे ए और बी। तो अब भैया यहाँ पे प्रॉफिट आएगी, कुछ ना कुछ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया होगा तो प्रॉफिट आएगी। उस प्रॉफिट को क्या करेंगे, इनके बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। डिस्ट्रीब्यूट करने का मतलब ए को भी देंगे कुछ हिस्सा, बी को भी कुछ हिस्सा देंगे। अब ए और बी को हिस्सा ही नहीं देंगे, और भी सारी चीज़ें होती हैं, जैसे सैलरी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, या कुछ पार्ट प्रॉफिट का रिजर्व बनाने के लिए भी रखेंगे। ये तमाम सारी चीज़ों को करने के लिए हम एक नया अकाउंट खोलेंगे बेटा, जिसका नाम है प्रॉफिट एंड लॉस
एप्रोप्रिएशन अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट है आपके सामने, इसका फॉर्मेट आपके सामने है बेटा। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन एक लेजर की तरह ही है जो कि साल के अंत में बनाया जाता है, यानी जब प्रॉफिट आप कैलकुलेट कर देते हो तब बनाया जाता है। इसीलिए बेटा यहाँ पे क्या लिख रखा है, फॉर द ईयर एंडेड, जो भी साल का अंत होगा 2016, 2017, 2028, जो भी 19, 20, ठीक है, जो भी आपको लिखना है फॉर द ईयर एंडेड दिस, तो आप लिखोगे। ठीक है, ये भी एक लेजर का फॉर्मेट है। तो इसको बनाने से पहले आपको पता होना चाहिए कि ये प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट कैसा अकाउंट है, एक नॉमिनल अकाउंट है। नॉमिनल अकाउंट है, शायद इसमें कुछ क्लियर ना दिखा हो, चलिए काट देते हैं, फिर से लिख देते हैं नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट का क्या रूल होता है बेटा, नॉमिनल अकाउंट का रूल होता है, आपको पता होना चाहिए, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस और क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन। ठीक है, ये हमारा रूल होता है। ये प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन बेटा ऐसा नहीं, ये समझिए प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट है, एप्रोप्रिएशन अकाउंट है। ये बेसिकली प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए बनाया जाता है। तो प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए बनाया जाता है, तो सबसे पहला काम भैया हम यहाँ पे क्या करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस का एप्रोप्रिएशन का फॉर्मेट बना लिया। ये आपका क्या कहते हैं, ये आपका डेबिट साइड हो गया, इधर आपका क्रेडिट साइड हो गया, जैसे नॉर्मली सभी लेजर्स में होते हैं। अब यहाँ पे देखिए कि सबसे पहला काम, अगर आपके बिजनेस में प्रॉफिट है, यानी आपने प्रॉफिट एंड लॉस ट्रेडिंग अकाउंट बनाया होगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया होगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आखिरी में आपके पास प्रॉफिट आया होगा या फिर लॉस आया होगा। ठीक है भैया, प्रॉफिट आया होगा, मान लेते हैं प्रॉफिट आया होगा, तो अब बेटा उस प्रॉफिट को ट्रांसफर करोगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफर करोगे। उसके बाद देखिए इसी प्रॉफिट में से आप बेटा पार्टनर्स को सैलरी दोगे। ठीक है, पार्टनर्स, देखिए यहाँ पे प्रॉफिट आया तो आपने क्या किया, प्रॉफिट आया तो क्रेडिट किया। अगर पीएल अकाउंट में लॉस हुआ होता तो आप उसे क्या करते बेटा, उस लॉस को डेबिट कर देते। ठीक है, तब यहाँ पे जो बाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इधर लिखा है, तब उस केस में इधर साइड आ जाता आपके, ठीक है, डेबिट साइड आ जाता है। लेकिन हमने प्रॉफिट मान के चल रहे हैं, तो यहाँ पे क्रेडिट साइड में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लिख दे रखा है, तो चलिए पॉजिटिव ही मानते हैं। ठीक है, तो टू सैलरीज ऑफ द पार्टनर्स हमारे लिए एक्सपेंस था, हमारे लिए एक तरह से लॉस था, इस नाते हमने उसको क्या किया बेटा, डेबिट कर दिया। ठीक है, पार्टनर्स को कमीशन, ये भी हमारे लिए एक्सपेंस के तौर पे था। पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल, वो भी हमारे लिए एक्सपेंस था। प्लस अब देखिए कुछ प्रॉफिट का कुछ हिस्सा आप रिजर्व बनाते हो, रिजर्व्स को भी क्या करते हो, आप डेबिट साइड में लिखते हो। आप एक तरह से क्या करते हो, जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आपने ट्रांसफर किया था पैसा, उसी को रिड्यूस करने के लिए भी आप डेबिट कर देते हो रिजर्व का कुछ पार्ट। ये हमारे लिए एक्सपेंस नहीं होता, ये बेसिकली एक तरह से हम लोग रिजर्व बनाते हैं, जो फ्यूचर में आपकी अनसर्टिनिटीज हैं उसको हैंडल करने के लिए कुछ प्रॉफिट का कुछ हिस्सा आप साइड कर देते हो। जैसे फ्यूचर में कोई समस्या आए तो आप उसको क्या कर सको, उस पैसे से सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, ये इसके बाद आप इधर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आप बेटा क्रेडिट साइड लिखते हो, क्योंकि ये आपके लिए, फर्म के लिए, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बेसिकली फर्म के लिए क्या होता है, इनकम होता है। इसके बारे में भी हम लोग और डिटेल में बात करेंगे, खासतौर से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या होता है, बिजनेस के लिए इनकम की तरह ट्रीट किया जाता है, इसलिए बेटा इसको हम लोग कहाँ लिखते हैं, क्रेडिट साइड लिखते हैं। फिलहाल अगर अब इसका टोटल करते हो आप, अगर आपका क्रेडिट साइड ज़्यादा है यानी आपकी इनकम ज़्यादा है और डेबिट साइड कम है यानी आपके एक्सपेंसेस कम हैं, तो आपको सिंपल सी बात है बेटा, प्रॉफिट होगा। उस रिमेनिंग प्रॉफिट को
आप पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करते हो इनके रेशियो में, तो आप लिखते हो टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू एस कैपिटल, मान लीजिए एक कैपिटल है, सॉरी एक पार्टनर है, दूसरा पार्टनर बी है, टू बीस कैपिटल अकाउंट। यहाँ पे एक करेंट अकाउंट भी लिख रखा है, तो अभी आगे चल के देखेंगे तो करेंट अकाउंट क्यों लिखा है तो वो भी क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो ये बेटा आपके प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के एक तरह से शॉर्ट डिस्क्रिप्शन है जिसमें हमने बताया। अब ये देखिए प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में जरूरी नहीं कि आखिरी में पार्टनर्स को प्रॉफिट ही डिस्ट्रीब्यूट हो सकता है कि आप प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाओ, आपका क्रेडिट साइड यानी आपकी इनकम साइड कम हो और आपके एक्सपेंसेस साइड ज़्यादा हो, तो फाइनली आपको क्या हो सकता है, लॉस भी हो सकता है। तो लॉस हो जाएगा तो भैया आप लिखोगे यहाँ पे अपनी एंट्री लिखोगे बाय लॉस, यहाँ पे लिखोगे बाय लॉस ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। यहाँ पे भैया मान जैसे इधर लिखा था ए और बी, इधर भी ए और बी के अकाउंट में बेटा वो लॉस को क्या कर देंगे, ट्रांसफर कर देंगे। तो ये बेटा आपके प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का फॉर्मेट था जिसको भी हमने डिस्कस किया। जैसा कि पता होना चाहिए कि कोई भी फॉर्मेट, कोई भी चीज़ यहाँ, कोई भी लेजर हमारे यहाँ बिना किसी जनरल एंट्री के नहीं चलता। उसी प्रकार से प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन जो बनाया है उसके लिए भी कुछ हमारे पास, यानी आपके क्या कहते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन और कैपिटल अकाउंट्स के लिए भी हमारे पास कुछ जनरल एंट्रीज हैं। आइए चलिए एक एक जनरल एंट्रीज को डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला काम आप जब प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हो तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो आपने क्लास 11 में सीखा था उसमें जो प्रॉफिट आती है आप उसको ट्रांसफर करना होगा, किनारे करना होगा बांटने के लिए। तो आप उस प्रॉफिट को अगर ट्रांसफर करना है, ठीक है, अगर आपको उस नेट प्रॉफिट को ट्रांसफर करना है कहाँ पे, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, तो भैया आपकी एंट्री लिखोगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट। आप वहाँ से घटा गए इसलिए वहाँ पे क्या किया, आपने डेबिट किया, और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन को आपने क्रेडिट किया, तो आपकी एंट्री हो गई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन को क्रेडिट इसलिए भी किया बेटा, जैसा कि हमने डिस्कस किया था, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट एक नॉमिनल अकाउंट है, और जब भी नॉमिनल अकाउंट में कोई भी इनकम आती है, कोई भी प्रॉफिट आती है, तो आप अपने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन को क्या करते हो, क्रेडिट करते हो। ठीक है, आगे चल के देखते हैं, डिस्कस करते हैं। दूसरी एंट्री, आपने प्रॉफिट को तो ट्रांसफर कर दिया, अब उस प्रॉफिट का कुछ हिस्सा आप खर्च भी तो करोगे, जो डिस्ट्रीब्यूट करोगे। सबसे पहला काम डिस्ट्रीब्यूशन। अगर आपके पार्टनरशिप डीड में लिख रखा है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स को दिया जाएगा, तो आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दोगे। पहली बात तो जानिए कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है क्या। ये हमारे लिए, फर्म के लिए, जैसे देखिए बिजनेस में आपने देखा होगा, आपको पता होना चाहिए कैपिटल कहाँ पे लिखा रहता है बेटा, कैपिटल लिखा रहता है लायबिलिटीज साइड। लायबिलिटी साइड में क्यों लिखा रहता है, कैपिटल भी क्या होती है, एक तरह से इनसाइडर लायबिलिटीज होती है। इनसाइडर लायबिलिटीज होती है, यानी आपने पढ़ा होगा बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल। बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल में आपने पढ़ा होगा कि दो लोग होते हैं बेटा, एक होता है बिजनेस और दूसरा होता है बिजनेस मैन। तो बिजनेस मैन मतलब कि ओनर, और ओनर जब पैसा लगाता है बिजनेस में तो ये माना जाता है कि बिजनेसमैन ने बिजनेस को क्या दिया है, उधार दिया हुआ है। यानी यहाँ पे एक तरह से क्या मानिए, कैपिटल दिया हुआ है तो उसको क्या मानते हैं हम लोग, उधार दिया गया हुआ है। इसीलिए बेटा कैपिटल को बैलेंस शीट के लायबिलिटी में भी लिखते हैं, सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट के बेसिस पे। ठीक है, अब किसी से भी आपने उधार लिया होता तो भैया आप उसको क्या देते, ब्याज देते। आप बिजनेस हो, बिजनेस क्या देगा भैया, बिजनेसमैन को ब्याज देगा। बिजनेसमैन को क्या देगा, ब्याज देगा। उस ब्याज को हमने क्या नाम दिया है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कौन किसको देता,
बिजनेसमैन को देता। तो भैया हम अकाउंट किसका बना रहे हैं? बिजनेस का अकाउंट बना रहे हैं। इस नाते इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपके लिए क्या है? एक तरह से एक्सपेंस की तरह ट्रीट करते हैं बेटा, इसको हम लोग एक्सपेंस की तरह ट्रीट करते हैं, ठीक है। तो इसीलिए आइए चलिए देखते हैं इसकी एंट्री क्या होगी। तो भैया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम दे रहे हैं, किसको दे रहे हैं? पार्टनर्स को दे रहे हैं। देखिए एक चीज और नोट कर लीजिए, जब भी कोई चीज पार्टनर्स को दी जाएगी, पार्टनर्स को दी जाएगी यानी कोई भी चीज पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को इंक्रीज करने वाली होगी, ठीक है, उस केस में पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को क्या करना है? आपको क्रेडिट करना है, ठीक है। अगर पार्टनर्स से कोई चीज वापस लेनी है या माइनस करना है तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को क्या करना होगा? डेबिट करना होगा, ठीक है। तो आइए देखते हैं, हम दे रहे हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, यानी बिजनेस दे रहा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हाथ में तो पकड़ा नहीं देंगे, उनके पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। इस नाते आपकी एंट्री होती है बेटा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। ये बात हो गई। अब देखिए ये तो हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स को दे दिया, लेकिन एक नया नॉमिनल अकाउंट क्या हो गया? ओपन हो गया। भैया ये एक्सपेंस है ना, हमने बताया था क्या है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक एक्सपेंस है। ये नॉमिनल अकाउंट, कोई भी नॉमिनल अकाउंट ओपन होता है तो उसका भैया क्या होती है? क्लोजिंग होती है। अब इसको क्लोज करना है, क्लोज करना है। किसी भी अकाउंट को क्लोज करने का मतलब है क्या? जितने अमाउंट से डेबिट है उतने अमाउंट से क्या कर दें? उसे क्रेडिट कर दें। तो भैया हमने दूसरी एंट्री क्या पास कर ली? प्रॉफिट एंड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को उतने ही अमाउंट से क्या कर दिया? क्रेडिट कर दिया। और डेबिट किसे कर दिया? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन को। तो हमारी दूसरी एंट्री हो गई क्लोजिंग फॉर द क्लोजर ऑफ द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट को क्लोज करने के लिए हमने एक एंट्री पास कर दिया प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है। इसी एंट्री के बेसिस पे देखिए ये दो जो एंट्रियां पढ़ा आपने, अभी एक एंट्री पढ़ी कि वो इसी एंट्री का इम्पैक्ट आप यहाँ पे देख सकते हैं। जब आपने प्रॉफिट ट्रांसफर किया था तो आपने एंट्री लिखा था, आपने एंट्री लिखा था कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन, यानी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के क्रेडिट साइड में आपने क्या लिख दिया? बाय प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है। जब आपने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया तो आपने एंट्री लिखा था बेटा कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन से रिलेटेड आपने एंट्री लिखा था, क्लोजिंग एंट्री लिखी थी। आपने लिखा था कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो हमने क्या किया? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट को डेबिट कर दिया और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को हमने यहाँ पे क्या कर दिया? क्रेडिट कर दिया। तो जब प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे उसके डेबिट साइड में हम लोग क्या लिखेंगे? टू इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल लिखेंगे, ठीक है। आइए देखते हैं इसके आगे एंट्रीज को। अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को समझिएगा। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या है? बेसिकली पहले आप ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को समझने के लिए पहले समझिए ड्राइंग क्या है। ड्राइंग ये कला नहीं है, बचपन में जो ड्राइंग किया था वो ड्राइंग नहीं है। ड्राइंग बेसिकली क्या है कि विड्रॉल ऑफ द गुड्स एंड कैश फॉर द पर्सनल यूज बाय द प्रोप्राइटर और बाय द पार्टनर। यहाँ पे पार्टनरशिप पढ़ रहे हैं तो पार्टनर का नाम लेंगे। तो विड्रॉल ऑफ गुड्स और कैश फॉर द पर्सनल यूज बाय द पार्टनर, ये क्या कहलाएगा? ड्राइंग कहलाएगा। तो भैया हमने आपको सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट अभी बताया था कि भैया एक होता है बिजनेस और एक होता है बिजनेसमैन। तो अब देखिए बिजनेसमैन जब अपने बिजनेस में से कुछ पैसा निकालता है या गुड्स निकालता है पर्सनल यूज के लिए, तो भैया उसे क्या कहते हैं हम लोग? ड्राइंग कहते हैं। अब देखिए बिजनेसमैन ने जब बिजनेस को कैपिटल दिया तो उस पर ब्याज लेता था। अब बिजनेस ने बेटा बिजनेसमैन को उधार दिया है तो वो भी क्या लेगा? ब्याज लेगा। किससे लेगा? बिजनेसमैन से। कौन लेगा? बिजनेस लेगा। तो इसी चीज को हम लोग क्या कहते हैं? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ये ब्याज तो लेगा, मूलधन भी क्या लेगा?
माइनस करेगा, लेकिन ये मूलधन लेगा तो उसमें कैपिटल अकाउंट में से माइनस कर लेगा। लेकिन इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बेसिकली क्या है, बिजनेस के लिए एक इनकम की तरह ट्रीट किया जाता है, इसको एक इनकम कंसीडर किया जाता है। तो इसीलिए बेटा हमारी एंट्री क्या होती है, हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को इनकम मानते हैं और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में से माइनस करना होता है, इसलिए पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को डेबिट करते हैं और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को हम लोग क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। क्योंकि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या है, एक इनकम ट्रीट किया गया है, इसीलिए हम इसको क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। नॉमिनल अकाउंट का रूल है कि जितनी भी इनकम होंगी आप उसे क्या करोगे, क्रेडिट करोगे। ठीक है, तो आइए ये एंट्री हो गई। अब जैसे कि पता होना चाहिए कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी क्या है भैया, एक नॉमिनल अकाउंट है, क्योंकि हमने इसे बता दिया कि एक इनकम है। नॉमिनल अकाउंट है, एक एन भूल गए, चलिए कोई बात नहीं, चलिए नॉमिनल अकाउंट है, तो ये भी क्या होगी भैया, क्लोज होगी। हमने बताया था अकाउंट क्लोज होने का मतलब जितने से भैया ये क्रेडिट है उतने से इसे क्या कर दीजिए, डेबिट कर दीजिए। तो आपने एंट्री पास किया, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू। अब उस इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट को कहाँ पे ट्रांसफर कर दिया आपने, पीएल अकाउंट में, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। तो आपने एंट्री लिखा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अभी जब आपने फॉर्मेट देखा होगा तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में आपने लिखा देखा होगा बाई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ठीक है, आइए देखते हैं कमीशन और सैलरी। कभी कभी क्या होता है, कोई पार्टनर बहुत एक्स्ट्रा एफर्ट करता है, मेहनती टाइप का होता है। जब मेहनती टाइप का पार्टनर होता है तो सभी बाकी जो कम मेहनती पार्टनर हैं उनका फर्ज बनता है कि उस पार्टनर को क्या दें, सैलरी दिया करें, या फिर बड़ी मेहनत बहुत अच्छा मेहनती आदमी है तो उसे क्या दिया करें, कमीशन दिया करें। ठीक है, तो सैलरी या कमीशन पार्टनर के हाथ में तो पकड़ा नहीं देंगे। सैलरी और कमीशन होता क्या है भैया, एक प्रकार सा ये एक्सपेंस ही तो है। तो एक्सपेंस होने के नाते सैलरी और कमीशन को हम भैया क्या करेंगे, जब पार्टनर्स को देंगे तो पार्टनर्स सैलरी अकाउंट डेबिट या पार्टनर्स कमीशन अकाउंट डेबिट, और उसको दिया कहाँ जा रहा है, पार्टनर्स को दिया जा रहा है टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। ठीक है, उसके बाद देखिए जैसा कि पार्टनर्स की सैलरी या कमीशन क्या है, एक प्रकार का नॉमिनल अकाउंट है। नॉमिनल अकाउंट है, इस नॉमिनल अकाउंट को भी क्या करेंगे, ट्रांसफर करेंगे आप कहाँ पे, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। तो भैया जितने से डेबिट है उतने से क्रेडिट कर दीजिए। इसको डेबिट किसे कर दीजिए, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट को। तो आपने बेटा इसको ट्रांसफर करने के लिए प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट को डेबिट कर दिया और क्रेडिट किसे कर दिया, टू पार्टनर्स सैलरी और कमीशंस को। ठीक है, अब देखिए अब रिजर्व्स बनाना है। रिजर्व्स बनाने का मतलब कि आप एक तरह से रिजर्व्स बेसिकली क्रेडिट बैलेंस होता है। तो आप क्या करते हो, अपनी एंट्री लिखते हो, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट को उतने अमाउंट से माइनस कर देते हो जितने से रिजर्व बनाना है, और क्रेडिट कर देते हो किसको, रिजर्व्स को। तो उतना अमाउंट आप सेपरेट कर लेते हो अपने फ्यूचर के यूज़ के लिए, फ्यूचर्स की अनसर्टिनिटीज़ के लिए। ठीक है, अब देखते हैं कि आपके बिजनेस में साल के आखिरी में प्रॉफिट हो सकती है। तो प्रॉफिट होगा तो भैया आप उस प्रॉफिट को भैया सब कुछ देने लेने के बाद, यानी आपने उस प्रॉफिट जो भी आपके पास नेट प्रॉफिट थी, जो भी आपने पीएल अकाउंट में निकाला था, उसमें से इंटरेस्ट दे दिया, सैलरी दे दिया, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ले भी लिया, तमाम सारी चीज़ें करने के बाद भी हो सकता है कि आपके पास प्रॉफिट बची रह जाए। प्रॉफिट ना होगा तो लॉस होगा, कुछ ना कुछ तो होगा ही। अगर प्रॉफिट बची रह जाती है तो आप अपनी एंट्री क्या लिखते हो, उस बचे हुए प्रॉफिट को पार्टनर्स को ही देना होता है। तो उस प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट को आप क्या कर देते हो, डेबिट कर देते हो, यानी माइनस कर देते हो। आप लिखते हो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट, और उस पैसे को कहाँ पे ट्रांसफर कर देते हो, टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट या करेंट अकाउंट। करेंट अकाउंट के बारे में भी हम लोग फिर से आगे चल के डिस्कस करेंगे, ये करेंट अकाउंट क्यों लिखा जा रहा है। ठीक है, तो आइए ये बात हो गई। ये कब होगा, जब आपके बिजनेस में साल के आखिरी में प्रॉफिट होता है, यानी सब कुछ को इंटरेस्ट देने के बाद, सैलरी देने के बाद,
रिजर्व बनाने के बाद अगर प्रॉफिट बचती है तो उस प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करना होता है सभी पार्टनर्स के बीच में। किस रेशियो में? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। किसमें? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। ठीक है। इसके बाद बात करते हैं, ये तो बात हो गई, ऐसा नहीं हो सकता कि ऐसा केवल ऐसा जरूरी नहीं कि प्रॉफिट ही हो, लॉस भी होगा। तो लॉस होगा तो भाई पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को डेबिट कर लेना, माइनस कर लेना। तो आप अपनी एंट्री लिख लेना, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, और उसको भी लॉस को भी क्या कर देना, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देना। ये बात हो गई, हमने बात किया कि आप क्या क्या जनरल एंट्रीज करोगे, कैसे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाओगे। तो आइए कुछ थ्योरी और पढ़ लिया, जब ये तो हमने जनरल एंट्री पढ़ लिया, कुछ थ्योरीज देखते हैं। क्या है भैया? फीचर्स ऑफ द प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन बता रहा है कि इट इज ए एक्सटेंशन ऑफ द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का क्या है? एक्सटेंशन के तौर पे है, यानी उससे थोड़ा आगे का पार्ट है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में सिर्फ प्रॉफिट निकालते हैं हम। यहाँ पे प्रॉफिट को पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करने का काम कहाँ पे करते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में करते हैं। ठीक है। इट इज प्रिपेयर्ड बाय पार्टनरशिप फर्म ओनली। ये कौन प्रिपेयर करता है? सोल प्रोप्राइटरशिप नहीं करता, क्योंकि भैया सोल प्रोप्राइटरशिप को किसी को देना ही नहीं है, किसी को डिस्ट्रीब्यूट ही नहीं करना है। तो पार्टनर्स को प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करनी रहती है, इसलिए पार्टनरशिप फर्म ही इसको बनाती है। ठीक है। हमने आपको पहले ही बता दिया था ये नॉमिनल अकाउंट है। ठीक है। इसके अलावा इसमें हम लोग इसको क्यों बनाते हैं? प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए बनाते हैं। ठीक है। यहाँ पे हम लोग जो एंट्रीज करते हैं वो किसके बेसिस पे करते हैं? पार्टनरशिप डीड के बेसिस पे करते हैं या पार्टनरशिप एक्ट 1932 के बेसिस पे करते हैं। यानी मान लीजिए पार्टनरशिप डीड नहीं बना है, तब हम लोग जो रूल्स अप्लीकेबल हैं इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड उसकी तरह हम लोग क्या करेंगे? इसकी एंट्रीज किया करेंगे। ठीक है। यानी आपको दोनों सिचुएशन दे रखी है, अगर डीड दे रखी तो डीड के बेसिस पे एंट्री लेंगे, अदरवाइज इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के बेसिस पे हम लोग यहाँ पे काम करेंगे। ठीक है। अब देखिए, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट सबसे इम्पोर्टेंट क्या है? ये देखिए, स्टेज ऑफ प्रिपरेशन ये कब प्रिपेयर किया जाता है? ये ट्रेडिंग अकाउंट के बाद प्रिपेयर किया जाता है, आफ्टर ट्रेडिंग अकाउंट बनाने के बाद इसे प्रिपेयर किया जाता है। और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन कब बनाया जाता है भैया? आफ्टर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कब? आफ्टर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इसको बनाया जाता है। यानी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जब बना लेंगे उसके बाद तभी ना प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। जब प्रॉफिट ही नहीं पता होगी तो कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे? ऑब्जेक्टिव इसका मकसद क्या होता है? हम यहाँ पे नेट प्रॉफिट निकालने के लिए क्या करते हैं? बनाते हैं, या नेट लॉस निकालने के लिए हम क्या बनाते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट हम लोग बेसिकली क्या करते हैं? जो भी प्रॉफिट आई है उसको डिवाइड करने के लिए, डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए बनाते हैं। ठीक है। इसको डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए बनाते हैं। ठीक है। इसके बाद देखिए ओपनिंग एंड क्लोजिंग, इसका भी कोई ओपनिंग और क्लोजिंग नहीं होता है, और ना ही इसका भी कोई ओपनिंग और क्लोजिंग होता है। ठीक है। यहाँ पे क्योंकि नॉमिनल अकाउंट है तो पूरी तरह से हर साल समाप्त हो जाता है, इसमें कोई ओपनिंग बैलेंस और क्लोजिंग बैलेंस नहीं बचता है। ठीक है। यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हम लोग इसे पार्टनरशिप डीड या पार्टनरशिप एग्रीमेंट के बेसिस पे नहीं बनाते हैं। जैसा सिस्टम है डबल एंट्री सिस्टम के बेसिस पे बनाते हैं, इसे पार्टनरशिप के रूल्स को हम लोग इग्नोर करते हैं। लेकिन जब प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे
तो हम लोग उसी एक्सपेंस को डेबिट और क्रेडिट, एक्सपेंसेस को डेबिट और प्रॉफिट को क्रेडिट करेंगे किसके बेसिस पे, ऑन द बेसिस ऑफ पार्टनरशिप डीड, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ पार्टनरशिप एग्रीमेंट, सॉरी ऑन द बेसिस ऑफ पार्टनरशिप एग्रीमेंट ही हम लोग चीज़ों को मेंटेन करेंगे यहाँ पे, ठीक है। मैचिंग प्रिंसिपल्स, ठीक है, मैचिंग प्रिंसिपल यहाँ पे काम करता है, ठीक है। और किस पे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पे, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट पे मैचिंग प्रिंसिपल्स नहीं काम करता। ये मैचिंग प्रिंसिपल होता क्या है पता है आप लोगों को? मैचिंग प्रिंसिपल कहता है कि जिस साल का एक्सपेंस है आप उस साल के इनकम के साथ मैच कराइए, ठीक। लेकिन यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में कोई एक्सपेंस और इनकम तो मैच कराना ही नहीं है, क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट भैया उतने में से ही हम लोग क्या करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। जितनी प्रॉफिट होती है वही तो डिस्ट्रीब्यूट होगी, कोई घर से थोड़ी ना ला के डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, ठीक है, उन्हीं में से डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो आइए इसको और डिटेल में समझने के लिए समझा जाए कि आपके अकाउंट्स में या प्रॉफिट एंड लॉस जब हम लोग पार्टनरशिप पढ़ रहे हैं तो दो चीज़ें बहुत टकराती हैं, अक्सर मिला करती हैं कि एक चीज़ होती है एप्रोप्रिएशन और दूसरी चीज़ होती है चार्ज, ठीक है। ये एप्रोप्रिएशन क्या है, हमको पढ़ना है कि ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट क्या है और ये एप्रोप्रिएशन क्या है भैया। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का मतलब होता है कि ऐसे खर्चे जिसको आपको पेमेंट करना ही हो है, चाहे प्रॉफिट हो आपके पास या लॉस हो, यानी फिक्स टाइप के खर्चे, ठीक है। दूसरा एप्रोप्रिएशन आउट ऑफ प्रॉफिट का मतलब क्या है? एप्रोप्रिएशन ऑफ द प्रॉफिट, एप्रोप्रिएशन आउट ऑफ प्रॉफिट का मतलब वो खर्चे, वो एक्सपेंसेस जिसको आप तभी खर्च करते हो, तभी देते हो जब आपके पास प्रॉफिट होता है, ठीक है। अगर प्रॉफिट है तो दोगे, अदरवाइज नहीं दोगे, ठीक है। तो ऐसे खर्चों को क्या कहते हैं, ऐसी चीज़ों को क्या कहते हैं, एप्रोप्रिएशन आउट ऑफ प्रॉफिट कहते हैं, ठीक है। तो भैया वही बता रहा है, इट इंडिकेट द एक्सपेंसेस टू बी डिडक्टेड फ्रॉम द प्रॉफिट व्हाइल कैलकुलेटिंग द नेट प्रॉफिट, यानी नेट प्रॉफिट कैलकुलेट करते समय कुछ खर्चे आप जो माइनस करते हो नेट लॉस निकालते समय, उसको भैया क्या कहते हैं, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, ठीक है। इट इंडिकेट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द नेट प्रॉफिट, यानी यहाँ पे हम लोग क्या कहते हैं, एप्रोप्रिएशन में नेट प्रॉफिट जो आया रहता है या नेट लॉस जो आया रहता है, उस सॉरी नेट प्रॉफिट जो आया रहता है उसी में से डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। इसको चार्ज नहीं है, कंपलसरी पेमेंट नहीं है, ठीक है। देखिए रिकॉर्डिंग जो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट क्या है, वो कहाँ पे रिकॉर्ड करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है। और एप्रोप्रिएशंस जो है हम लोग कहाँ पे रिकॉर्ड करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में, यानी जहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं तो उस टाइम पे रिकॉर्ड करते हैं। और डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ पे करते हैं, हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ठीक है। नेसेसरी और नॉट दिया, ये देखिए ऐसे एक्सपेंस क्या होते हैं, नेसेसरी हैं टू मेक द चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट इवन द फर्म्स इवन देयर इज अ लॉस, भले आपको लॉस क्यों ना हो जाए आपको ये खर्चे करने ही करने हैं, ठीक है। लेकिन एप्रोप्रिएशन के केस में ऐसा नहीं है, आपके पास प्रॉफिट होगी तभी डिस्ट्रीब्यूट करोगे, अदरवाइज आप डिस्ट्रीब्यूट नहीं करोगे। आपके भी बिजनेस में, आपके पार्टनरशिप में भी कुछ खर्चे ऐसे होते हैं जो कि आपके करना ही करना है, जैसा इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, जैसा कि हमने पहले भी पढ़ रखा है कि इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन डीड में दिया हो चाहे ना दिया हो 6% पर एनम आपको देना है तो देना है। इसका मतलब ये अधिकार है इनका, चाहे फर्म को प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो आपको देना है। तो इसे बेटा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में एज ए एक्सपेंस ट्रीट करेंगे, ठीक है। दूसरा रेंट पेड टू द पार्टनर, किसी पार्टनर की प्रॉपर्टी को आपने रेंट पे ले रखा है तो भैया किसी बाहरी से लेते तो उसे किराया देते कि नहीं देते, उसे देते। इस नाते भैया आप जो चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो उस पार्टनर को रेंट तो दोगे ही दोगे ना, तो ये भी आपके लिए चार्ज है
ऐसे ऐसे रेंट को भी हम लोग क्या करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रीट करेंगे और इसका पेमेंट कंपलसरी है, इसको देना ही देना है। ठीक है। और देखिए, और एप्रोप्रिएशन ऑफ आउट ऑफ प्रॉफिट, जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर्स की सैलरी, कमीशन, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, ये होती है एप्रोप्रिएशन आउट ऑफ प्रॉफिट। इसका मतलब अगर प्रॉफिट होगा तो दिया जाएगा, प्रॉफिट नहीं होगा तो नहीं दिया जाएगा। अगर लॉस हो जाता है, ठीक है, तो नहीं दिया जाएगा। लेकिन कुछ अगर इनसफिशिएंट प्रॉफिट है तो कुछ चीज़ें दी जाती हैं बेटा, अभी आगे चल कर डिस्कस करेंगे। किस केस में कभी कभी इनसफिशिएंट प्रॉफिट हो जाती है। इनसफिशिएंट का मतलब प्रॉफिट तो है लेकिन उतना नहीं है जितना डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो अभी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को आगे चल के हम लोग और डिटेल में देखेंगे, तो उसकी चिंता ना करें, बस जान लें कि एप्रोप्रिएशन ऑफ आउट ऑफ प्रॉफिट क्या होता है और आपका चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट क्या होता है। बेटा चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट आपके कहाँ पे दिखाए जाते हैं, आपके दिखाए जाते हैं इसको, आपको दिखाया जाता है इसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। और एप्रोप्रिएशन को कहाँ पे दिखाते हो, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में दिखाते हो। ठीक है। तो ये तो बात हो गई कि भैया प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन क्या है। अब देखिए काइंड्स ऑफ या टाइप्स ऑफ कैपिटल अकाउंट ऑफ पार्टनर्स। बेटा पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट दो प्रकार से मेंटेन करते हैं, ये टाइप नहीं इनका, किस प्रकार से मेंटेन करते हैं। ये दो प्रकार से अपने कैपिटल अकाउंट मेंटेन कर सकते हैं। मेंटेन करने के मेथड है, पहला मेथड है इनका फिक्स्ड कैपिटल, फिक्स्ड कैपिटल मेथड। ठीक है। दूसरा है फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल मेथड है ये भी। ठीक है। तो देखिए फिक्स्ड कैपिटल मेथड में नाम से क्लियर है कि इनकी मंशा क्या होती है, इनकी इच्छा क्या होती है। फिक्स्ड कैपिटल मेथड का क्यों इस्तेमाल करते हैं, ये चाहते हैं कि इनकी कैपिटल क्या रहे, फिक्स रहे, उसमें हर महीने हर साल बदलाव ना आए। हाँ बदलाव आए लेकिन कभी कभी, कब आए, जब वो एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस करते हैं या फिर वो कैपिटल का परमानेंट विड्रॉल करते हैं, हमेशा के लिए कैपिटल को निकाल लेते हैं। ऐसा ना हो कि इंटरेस्ट दिया, सैलरी दिया तो उनकी कैपिटल चेंज हो गई। ठीक है। तो भैया और दूसरा फ्लैक्चुएटिंग का मतलब क्या है, नाम से क्लियर है। फ्लैक्चुएटिंग का मतलब जिसमें अप एंड डाउन होते रहते हैं, यानी ऐसा कैपिटल अकाउंट जिसमें अप डाउन लगा रहता है। ठीक है। तो आइए देखते हैं फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट। मैंने बताया कि इसमें क्या होती है कि कैपिटल को फिक्स रखा जाता है, इस नाते हम यहाँ पे दो अकाउंट बनाते हैं। यहाँ पे फिक्स्ड कैपिटल मेथड में हम लोग बेटा एक क्या बनाते हैं, एक बनाते हैं आपका कैपिटल अकाउंट बनाते हैं, दूसरा यहाँ पे किसी ने गलत लिख दिया है, सही कर लेते हैं, करेंट अकाउंट बनाते हैं। ठीक है। दूसरा आपके पास क्या है, करेंट अकाउंट बनाते हैं। यानी दो प्रकार के अकाउंट मेंटेन करने पड़ते हैं फिक्स्ड कैपिटल मेथड में। कैपिटल अकाउंट जिसमें कैपिटल से रिलेटेड ही सारी चीज़ों को लिखा जाता है, और करेंट अकाउंट में जो डेली रूटीन वर्क है, यानी जो चीज़ें हर साल बदलती हैं, जैसे सैलरी देना, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करना या ड्राइंग का अमाउंट माइनस करना, ये सारी चीज़ें हम लोग कहाँ पे लिखते हैं, करेंट अकाउंट में लिखते हैं। ठीक है। तो आइए पहले देखते हैं कि कैपिटल अकाउंट क्या है। कैपिटल अकाउंट बेटा एक, जैसे कि कैपिटल अकाउंट कैसा है, किस टाइप का अकाउंट है, पर्सनल टाइप अकाउंट है। तो कैपिटल का जो ओपनिंग बैलेंस होता है वो क्रेडिट बैलेंस होता है कैपिटल अकाउंट का। तो हम लोग लिखते हैं बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन, जो भी बैलेंस होता है आप ए के कॉलम में, बी के कॉलम में, या सी है तो सी के कॉलम में लिखते हैं। ठीक है। उसके बाद
इसमें बस मैंने बताया कि जब एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस की जाती है तब आप यहाँ पे और एंट्री लिखते हैं। यानी जब एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस की जाती है तो कैपिटल इंट्रोड्यूस करने की एंट्री आपको पता होनी चाहिए। जब कैपिटल इंट्रोड्यूस करते हो तो आप यहाँ पे क्या लिखते हो, एंट्री क्या होती है, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल यानी पार्टनर्स कैपिटल। तो यानी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में आप क्या लिखते हो, टू बाई कैश या बाई बैंक, किस केस में, एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस करने के लिए। ठीक है, यानी यहाँ पे सिर्फ कैपिटल से रिलेटेड ही काम धाम होगा, उसके अलावा कोई काम धाम नहीं होगा। यहाँ पे कोई रफ वर्क नहीं होगा, केवल शुद्ध कैपिटल ही लिखा जाएगा। ठीक है, कैपिटल से रिलेटेड एंट्री ही पास हो जाएगी, की जाएगी। ठीक है, तो हमने एक चीज़ बताई भैया, ऐसा जरूरी नहीं कि कैपिटल हम लोग फिक्स रखे गए। कभी कभी पार्टनर का मूड सनकता है या पार्टनर की इच्छा करती है तो अपने कैपिटल में से कुछ परमानेंट विड्रॉल करता है। एक तो ड्राइंग होती है और दूसरी चीज़ है परमानेंट विड्रॉल ऑफ द कैपिटल, यानी हमेशा के लिए कैपिटल को निकाल लेता है। जब हमेशा के लिए कैपिटल को निकालता है तो आपकी एंट्री होती है बेटा कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक। ठीक है, तो भैया कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में आप क्या लिखते हो, टू कैश या बैंक। और कब लिखते हो, ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल और परमानेंट विड्रॉल ऑफ द कैपिटल, यानी जब हमेशा के लिए कैपिटल को निकालती है। ये रेयरली आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, अदरवाइज अब देखिए भाई कोई भी अकाउंट है तो उसका बैलेंस निकलेगा। जनरली इसका बैलेंस इधर साइड लिखा जाता है, टू बैलेंस कैरिड डाउन, क्योंकि भैया इधर वाला बैलेंस हमेशा ज़्यादा रहता है। ठीक है, जनरली इसका बैलेंस इधर साइड लिखा जाएगा, जनरली क्या लिखा ही जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं इसके बाद करेंट अकाउंट के बारे में बात करते हैं। करेंट अकाउंट बेसिकली क्या है कि हमने कहा कि कैपिटल के अलावा, कैपिटल से जो चीज़ें हो रही हैं उसके अलावा जो काम धाम हो रहा है, पार्टनर्स को इंटरेस्ट देना है, पार्टनर्स को सैलरी देनी है, पार्टनर्स को कमीशन देना है, पार्टनर्स को प्रॉफिट देना है, वो सारे काम धाम कहाँ पे होंगे, करेंट अकाउंट में किए जाते हैं। इसीलिए जब आप जनरल एंट्री पढ़ रहे थे तो कहीं कहीं करेंट लिखा होगा, कैपिटल अकाउंट और करेंट अकाउंट क्या लिखा था, देखिए यहाँ पे हो सकता है मैं दिखा ही दूँ आपको। यहाँ पे आप बैठ जाइए, नहीं चला जाता तो आप पे जाएंगे, बताइए चलो भाई। हाँ मिल गया मिल गया। यहाँ पे देखिए पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट लिखा है और करेंट अकाउंट, यानी कभी कभी ये भी तो हो सकता है फिक्स्ड कैपिटल बनाए, फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट बनाएगा तो कहाँ सारी चीज़ों को लिखा जाएगा, करेंट अकाउंट में लिखा जाएगा। तो आइए देखते हैं करेंट अकाउंट में क्या क्या चीज़ें लिखी जाती हैं। तो करेंट अकाउंट में बेटा जैसे कि सभी अकाउंट का बैलेंस होता है, करेंट अकाउंट का ही बैलेंस हो सकता है। ठीक है, करेंट अकाउंट का बेटा क्रेडिट बैलेंस भी हो सकता है, कहाँ भाग गया भाई, करेंट अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस भी हो सकता है और करेंट अकाउंट का डेबिट बैलेंस भी हो सकता है। ठीक है, करेंट अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस है तो इधर नोट करेंगे, अगर डेबिट बैलेंस होगा तो इधर नोट करेंगे। डेबिट बैलेंस का मतलब होता है माइनस का बैलेंस है पार्टनर्स कैपिटल का। ठीक है, तो फिलहाल जैसा क्वेश्चन में दिया होगा आगे चल के देखेंगे, कोई जल्दी नहीं है। फिर बेटा आप पार्टनर्स को इंटरेस्ट दोगे तो आप अपनी एंट्री लिखोगे यहाँ पे बेटा। उस केस में जब आप फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेंटेन करते हो तो आप लिखोगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स करेंट अकाउंट। इसलिए पार्टनर्स करेंट अकाउंट के क्रेडिट साइड में आप एंट्री लिखोगे बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है, फिर जब सैलरी दोगे तो आप अपनी एंट्री लिखते हो बेटा सैलरी अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स करेंट अकाउंट, यानी उसको भी कहाँ पे लिखोगे, पार्टनर्स करेंट अकाउंट के क्रेडिट साइड नोट करोगे। ठीक है, जब पार्टनर्स को कमीशन दोगे तो लिखोगे बेटा कमीशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स करेंट अकाउंट, पार्टनर्स कमीशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स करेंट अकाउंट, उसको भी कहाँ पे नोट करोगे,
पार्टनर्स के करंट अकाउंट के क्रेडिट साइड नोट करोगे। ठीक है, इसके बाद देखिए पार्टनर्स को जब प्रॉफिट दोगे तो भैया आप अपनी एंट्री लिखते थे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स करंट अकाउंट। तो आपने पार्टनर्स करंट अकाउंट के क्रेडिट साइड में आपने लिखा बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है, इसके अलावा जब कोई चीज़ माइनस करनी होगी तो वही यहाँ पे जैसे माइनस करेंगे करंट अकाउंट के डेबिट साइड में। ठीक है, इधर से ये लिखा नहीं है किसी ने, ये डेबिट साइड है और इधर कहीं चल के इधर 3 पार्टनर बना दिया है उन्होंने, तो 3 पार्टनर इधर क्रेडिट साइड है बेटा। ठीक है, कोई जल्दी नहीं। अब देखिए हमको बात करनी है डेबिट साइड की। अब ड्राइंग है, देखो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग तो पीएल एप्रोप्रिएशन में ही माइंड है, वहाँ पे इनकम के तौर पे दिखाते हैं क्योंकि वहाँ पे इनकम दिखानी है। लेकिन ड्राइंग जब आप पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बनाओगे तो ड्राइंग को भी क्या करोगे, माइनस करोगे। ठीक है, ड्राइंग को भी क्या करोगे, माइनस करोगे, क्योंकि ड्राइंग इनके कैपिटल में से माइनस करना है, प्लस इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को भी माइनस करना है क्योंकि आपने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की एंट्री लिख रखी होगी। आपने लिखा था बेटा पार्टनर्स करेंट अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ठीक है, इसलिए पार्टनर्स करेंट अकाउंट के डेबिट साइड में आपने लिखा टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ठीक है, अब देखिए अगर लॉस होगा तो लॉस भी डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो हमने एंट्री लिखी थी, एंट्री क्या लिखी थी बेटा, आपने लिखा था पार्टनर्स करेंट अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। यहाँ पे एप्रोप्रिएशन नहीं लिखा, एप्रोप्रिएशन यहाँ पे होना चाहिए। ठीक है, तो आपकी एंट्री ये हो जाएगी। अब ये बात हो गई किसकी, फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट में। अब देखिए एक और है बचा आखिरी आज की क्लास का आखिरी टॉपिक, फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट। फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट बेसिकली है क्या, इसके नाम से क्लियर है कि हर साल कैपिटल की क्या होगी, फ्लैक्चुएट होगी। यानी एक तरह से देखिए जैसे वो ये खिचड़ी टाइप का अकाउंट है। खिचड़ी टाइप का अकाउंट क्यों है, यानी बेटा जो एक तरह से कह सकते हैं ये मिक्स है किसका, जो अभी हमने कैपिटल अकाउंट में पढ़ा और करेंट अकाउंट में पढ़ा, दोनों का कम्बिनेशन है। ये हर साल घटता बढ़ता रहता है और देखा जाए ये खिचड़ी टाइप का, इसीलिए हमने क्या कहा दोनों का मिक्स है, इसलिए खिचड़ी टाइप का अकाउंट है। यानी यहाँ पे कैपिटल की भी चीज़ें लिखी जाएंगी, आप यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल भी लिखोगे, कोई एडिशनल कैपिटल देगा तो वो भी लिखोगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को भी लिखोगे, पार्टनर्स की सैलरीज को भी लिखोगे, पार्टनर्स के कमीशंस को भी लिखोगे, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशंस को भी लिखोगे, प्लस यहाँ पे ड्राइंग को भी लिखोगे, अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ठीक है, प्रॉफिट लॉस को भी लिखोगे। ठीक है, यानी कुल मिला करके इस केस में सिर्फ एक ही अकाउंट बनाना पड़ता है, जिसको हम लोग जिसमें बेटा हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग इस एक अकाउंट का नाम क्या है, कैपिटल अकाउंट बनाते हैं। यानी इसमें करेंट और कैपिटल यानी 2 अकाउंट ना बना करके सिर्फ एक कैपिटल अकाउंट बना करके यही काम करते हैं। बस ये जानिए जब फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड से क्वेश्चन करने के लिए आएगा तो बेटा आपकी एंट्री में सिर्फ जब पार्टनर का नाम लिखते हो, जैसे पार्टनर्स को मान लो वो देना है, पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है तो आप एंट्री क्या लिखोगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अभी क्या लिखते थे, इससे पहले आप करेंट अकाउंट लिखते थे, किस केस में, फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड में लिखते थे। लेकिन यहाँ पे फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल मेथड है तो आप क्या लिखोगे बेटा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, यहाँ पे कैपिटल अकाउंट वर्ड का यूज होगा और जब फिक्स्ड कैपिटल होगा तो वहाँ पे क्या होगा, करेंट अकाउंट वर्ड का यूज होगा। ठीक है, हम आई होप ये क्लास आपको पसंद आई होगी। तो आप लोग आने से पहले मैंने बताया ही था, जाने से पहले भी आप क्या कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और लगातार हमारे साथ रेगुलर क्लासेस पाने के लिए जुड़े। हम लोग रेगुलर क्लासेस करेंगे जैसे कि आपका क्लास 12 का कोर्स कंप्लीट हो जाए। और ये जो छुट्टियां हैं, ये छुट्टियां क्या कह सकते हैं, ये विपदा का समय है। ये जो लॉकडाउन वाली स्थिति बन रही है, हमारे एजुकेशन सिस्टम पूरी तरह से ध्वस्त हो चुका है। अब मजबूरी भी है, ऐसा नहीं कि सरकार की मंशा है, अब एजुकेशन सिस्टम ध्वस्त हो चुका है तो हम लोग किसी न किसी प्रकार से एक दूसरे से कनेक्ट रह सकते हैं।
ठीक है। और इसके अलावा आपको इसी चैनल पे आपको क्वेश्चन वाइज सीरीज भी मिलेगी बहुत जल्दी, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट हो गया। तो क्वेश्चन वाइज सीरीज हो सकता है हम लोग बोर्ड पे सॉल्व करें, कंप्यूटर का यूज़ ना करें, ठीक है। आप लोग हमारे साथ बने रहिए। अगर हमारे साथ बने रहते हैं, अगर आप यहाँ इलाहाबाद प्रयागराज के हैं तो ऑफलाइन भी जुड़ सकते हैं, ऑनलाइन भी जुड़ सकते हैं, ठीक है। प्लस बाहर के भी हैं, आप अगर दूसरे शहर से हैं तो आप ऑनलाइन में हमारे साथ जुड़ सकते हैं, हमारे क्लासेस की इंक्वायरी कर सकते हैं। आपके वीडियो में नीचे नंबर दे रखा है, उस पर आप नोट्स मांग सकते हैं और आप क्या कर सकते हैं, उससे क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं और क्लासेस की इंक्वायरी भी कर सकते हैं। बहुत ही नॉमिनल फीस होगी जिसको आप हमारे दिए गए नंबर पे फ़ोन करके पूछ सकते हैं। फिलहाल आज की क्लास यहीं पे ख़त्म करते हैं। बाय बाय। आप लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, जहाँ भी रहिए ज़बरदस्त रहिए।